ये जो कल हुआ है ना, ये कोई छोटा मोटा ट्रेड डील नहीं है, ये सीधा सीधा इंडिया की पूरी ट्रेड स्ट्रैटेजी को रीवायर करने वाला मूवमेंट है। 27 अप्रैल 2026 को इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। स्थान था भारत मंडपम। और सबसे शॉक करने वाली बात यह है कि ये डील सिर्फ 9 मंथ्स में फाइनल हो गया। हाँ, सिर्फ 9 मंथ्स। आज की दुनिया में जहां ट्रेड डील्स को 5 से 7 साल लग जाते हैं, वहां इंडिया और न्यूजीलैंड ने इसे स्पिन की तरह खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है डील हो गया, इसमें इतना बड़ा क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट है 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 100% ड्यूटी फ्री एंट्री दे दी है, मतलब 8,284 प्रोडक्ट्स पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी, और वो भी डे 1 से। पहले क्या होता था, इंडियन प्रोडक्ट्स पर एवरेज 2.2% ड्यूटी लगती थी और कुछ कैटेगरीज में 10% तक ड्यूटी लगती थी। अब सीधा 0%। इससे फायदा मिलेगा इंडिया के कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवियर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स। पहले वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्रीज न्यूजीलैंड के मार्केट में सस्ती पड़ती थी क्योंकि उनके पास पहले से ट्रेड डील्स थे, लेकिन अब इंडिया भी उसी प्राइस गेम में उतर चुका है। डायरेक्ट कंपटीशन शुरू। अब आते हैं दूसरे बड़े पॉइंट पर, $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट। न्यूजीलैंड ने वादा किया है कि वो इंडिया में आने वाले 15 इयर्स में $20 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। ये पैसा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक और एग्रीटेक जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर में। मतलब न्यूजीलैंड सिर्फ इस सामान बेचने नहीं आया, वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर बनने आ रहा है। और अब आता है इस डील का असली मास्टर स्ट्रोक, रीबैलेंसिंग क्लॉज। ये क्लॉज इंडिया ने पहली बार किसी बड़े ट्रेड डील में डाल दिया है। सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि अगर न्यूजीलैंड ने $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस्ड टाइमलाइन में डिलीवर नहीं किया, तो इंडिया उस मार्केट एक्सेस को एडजस्ट कर देगा जो उसने न्यूजीलैंड को दिया है। यानी मार्केट खोला, लेकिन कंडीशन के साथ, परफॉर्मेंस दिखाओ वरना बेनिफिट वापस। ये बिल्कुल न्यू एज ट्रेड मॉडल है। पहले कंट्रीज बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करते थे, लेकिन डिलीवर कुछ नहीं होता था। अब इंडिया ने खेल पलट दिया है, नो डिलीवरी नो बेनिफिट्स। अब चलते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो हेडलाइंस में नहीं आया, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये सबसे बड़ा बोनस है, रॉ मटेरियल्स। इंडिया को न्यूजीलैंड से कुकिंग कोल, वुडन लॉग्स और मेटल स्क्रैप 0 ड्यूटी पर मिलेगा। इसका मतलब स्टील इंडस्ट्री सस्ती होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट नीचे आएगी। अब आते हैं चाइना वाले मुद्दे पर। एक डर था कि कहीं चाइना न्यूजीलैंड को एक बैकडोर की तरह यूज ना कर ले, यानी चाइना से प्रोडक्ट न्यूजीलैंड भेजा, वहां थोड़ा रिटेक किया और इंडिया में ड्यूटी फ्री भेज दिया। लेकिन इंडिया ने रूल लगा दिया, रूल्स ऑफ ओरिजिन। अब इंडिया में ड्यूटी फ्री आने के लिए कम से कम 40% वैल्यू एडिशन न्यूजीलैंड में होना जरूरी है। कुछ सेंसिटिव कैटेगरीज में तो टैरिफ क्लैरिफिकेशन भी बदलना होगा। सेंसिटिव सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ इंडिया ने बहुत स्मार्ट मूव खेला। डायरी, ओनियन, शुगर, स्पाइसेस सेक्टर को पूरी तरह प्रोटेक्टेड रखा। इंडिया ने कहा ये हमारे फार्मर्स का मामला है, यहां नो कंप्रोमाइज। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को सीप, मीट, ऊल, वुड, कोल और प्रीमियम फूड्स जैसे एप्पल पर कुछ टैरिफ रिलैक्सेशन मिले, लेकिन यहां भी इंडिया ने फुली एंट्री नहीं दी। इंडिया ने TRQ यानी टैरिफ रेट क्वाटा लगाया। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर और वीजास की। ये डील का सबसे साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है। न्यूजीलैंड ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रिक्ट रहता है वार के वीजास पर, लेकिन इस डील में उन्होंने हर साल 5,000 स्किल्ड इंडियंस को फास्ट ट्रैक वीजा देने का वादा किया है। 30 दिन की गारंटेड प्रोसेसिंग। ये वीजा खास तौर पर IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, योगा इंस्ट्रक्टर और आयुष एक्सपोर्ट के लिए है। अब असली सवाल आता है, इतनी जल्दी डील क्यों हुआ? इसका जवाब है जियोपॉलिटिक्स। न्यूजीलैंड का 30% एक्सपोर्ट्स चाइना पर निर्भर है। चाइना पर इतनी डिपेंडेंसी आज के समय में रिस्क मानी जाती है। न्यूजीलैंड चाह रहा है कि वो अपना ट्रेड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करे और इंडिया के परफेक्ट पार्टनर है। बड़ा मार्केट, फास्ट ग्रोथ, स्टेबल पॉलिसीज। ये डील ऐसे समय पर हुआ है जब मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स अनसर्टन है
और यूएस की ट्रेड पॉलिसीज लगातार शिफ्ट हो रही है। ऐसे माहौल में इंडिया स्टेबल ट्रेड पार्टनरशिप बना रहा है। कंपटीशन की बात करें तो पहले न्यूजीलैंड मार्केट में वियतनाम और थाईलैंड सबसे सस्ते पड़ते थे, अब इंडिया भी डायरेक्ट फाइट में आ चुका है। 450 प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी थी जिन पर न्यूजीलैंड 5 से 10% ड्यूटी लगाता था। इस डील के बाद उन पर ड्यूटी 0 होगी। ये बहुत बड़ा कंपीटिटिव एडवांटेज है। अब डील साइन तो हो गया है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। आगे क्या होगा? न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट इसे रिव्यू करेगा, इंडिया में यूनियन कैबिनेट इसे अप्रूव करेगा। लेट्स 2026 तक ये डील पूरी तरह लागू हो सकता है। फाइनल रियलिटी चेक, ये डील फॉरफिट नहीं है लेकिन ये स्ट्रैटेजिक है। इंडिया ने मार्केट खोला लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ, इन्वेस्टमेंट लिया लेकिन कंडीशन के साथ, फार्मर्स को प्रोटेक्ट रखा बिना किसी कंप्रोमाइज के। बॉटम लाइन ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये पावर शिफ्ट है, स्ट्रैटेजी शिफ्ट है, ग्लोबल पोजीशनिंग है। इंडिया अब सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, वो सप्लाई चेन्स कंट्रोल करना चाहता है, मार्केट कैप्चर करना चाहता है। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियो पॉलिटिकल अपडेट आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।